भुगतना पड़ता है। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने इस खूबसूरत किन्नर को चाय में नशीला पदार्थ देकर उसके बैक डोर से एंट्री मार ली। जब किन्नर ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तो लड़का क्या बोला आप खुद ही सुन लीजिए। तो नमकीन निकाली और हम दोनों एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे। अचानक से मुझे चक्कर आने लगा। उनको मैंने बोला कि अचानक से मुझे क्यों पता नहीं, मुझे दुनिया घूम रही है। उन्होंने बोला शायद आप ज़्यादा थक गए होंगे इसलिए आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। उन्होंने मुझे अपने हाथ से ही सुला दिया अपने बेड में। अच्छा। थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। उनमें जब मदहोश हो गई उन्होंने मुझे अप्रकृतिक मतलब संबंध बनाया और मुझे अननेचुरली सेक्स किया मेरे साथ। जब मुझे सुबह होश आई तब मैंने उनको बोला कि आपने मेरे साथ गलत किया और इसके खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज करूंगी। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला नहीं, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, आप बहुत सुंदर है, मुझे बोलने में डर लगता था लेकिन आपको मुझे अपनाना है जैसे भी करके और आगे जाके आपका साथ निभाना है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला निखिल यादव को बैकडोर से एंट्री मारने का बड़ा जुनून था, लेकिन उसकी ये हसरत पूरी नहीं हो पा रही थी। तभी कुछ गुप्त सूत्रों से निखिल को पता चला कि किन्नरों का फ्रंट डोर लॉक होता है, इसीलिए वो बैकडोर से एंट्री करवाती हैं। इसके बाद अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए निखिल यादव किसी किन्नर की तलाश में निकल पड़ा। तभी उसकी मुलाकात एक डांस ग्रुप के लिए काम करने वाली बारबी खान नाम की इस खूबसूरत किन्नर से हुई और उसने बारबी से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन डांस प्रोग्राम खत्म होने के बाद निखिल बारबी खान को घर छोड़ने के बहाने उसके कमरे में चला गया। वहां उसने बड़ी ही चालाकी से बारबी के चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया। जब बारबी बेहोश हो गई तो वो रात भर बैकडोर से एंट्री मारता रहा। जब सुबह बारबी को होश आया तो उसका पिछवाड़ा दर्द कर रहा था। जब उसने इस बारे में निखिल से पूछा तो निखिल ने उसे शादी करने का झांसा देते हुए मना लिया और उसके मांग में सिंदूर भर दिया। इसके बाद दोनों जने स्वेच्छा से मजाक करने लगे। धीरे धीरे बारबी खान निखिल के प्यार में पागल हो गई। वो उसके ऊपर पानी की तरह पैसा बहाने लगी। लेकिन अब तक निखिल का बैकडोर से एंट्री का सपना पूरी तरह से पूरा हो चुका था। वो फुल मजा मार चुका था और बारबी से काफी पैसे भी ले चुका था। लिहाजा अब वो बारबी को छोड़ने का बहाना ढूंढने लगा। तभी उसने बारबी से कहा कि अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें अपने फ्रंट डोर का लॉक खुलवाना पड़ेगा, मतलब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। निखिल को लगा कि बारबी ऑपरेशन करवाने के लिए मना कर देगी तो मैं नकली गुस्सा दिखाकर उससे ब्रेकअप कर लूंगा। लेकिन बारबी बेचारी तो निखिल के लिए मर मिटने को तैयार थी। लिहाजा उसने तुरंत 2 लाख रुपए लगाकर अपना ऑपरेशन करवा लिया। ये देखकर निखिल को लगा कि ये तो पीछा छोड़ने वाली नहीं है। लिहाजा उसने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए बारबी से साफ शब्दों में कह दिया कि मेरे घर वालों को पता चल गया है कि तुम एक किन्नर हो, इसीलिए अब मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वो बारबी को उसी के हाल में छोड़कर चला गया। इसके बाद बारबी ने निखिल के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई है, लेकिन निखिल फरार चल रहा है। बारबी ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए कहा है कि अति शीघ्र निखिल यादव को पकड़कर जेल के बाथरूम में सफेदी के काम में लगा दिया जाए ताकि वो किसी और किन्नर की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। फिलहाल इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं वीडियो के अंत में देश के सभी युवाओं को सलाह देना चाहूंगा, कृपया होल पर नहीं बल्कि अपने गोल पर फोकस करें। When you achieve your goal, then you will get many hole। नहीं तो एक दिन निखिल यादव की तरह तुम्हें भी पुलिस ढूंढ रही होगी। धन्यवाद।